theory of quadratic equations to find the sum and the product of the roots of the quadratic equations. Exercise 2.3, question number 1, mathematics for 10th. Question number 1. Without solving, find the sum and the product of the roots of the following quadratic equations. हमें इस क्वेश्चन में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं जिनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट सॉल्व किए बगैर फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1, इस पार्ट में इक्वेशन दी गई है x² - 5x + 3 = 0। तो चलिए स्टूडेंट्स पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला काम हम डिफाइन कर लेते हैं हमारे इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं। तो लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। इसके बाद इक्वेशन से हम a, b और c जो हमें x, x² और कांस्टेंट नंबर के कोएफिशिएंट नंबर से वैल्यूज मिलेंगी। तो a = 1, b = -5 एंड c = 3। इन वैल्यूज को हम सम और प्रोडक्ट के फार्मूलाज में पुट करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं सम को। सम के लिए हमारे पास कंडीशन है सम = अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमने रूट्स लिए थे, इज इक्वल -b/a। -b/a इस फार्मूला में b और a की वैल्यू पुट करेंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास -5 है और a की वैल्यू 1। इस तरह सम इज इक्वल माइनस इंटू -5/1, माइनस माइनस प्लस, तो 5/1 मीन्स 5। इस इक्वेशन का सम आएगा 5। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल c/a। जी स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल c/a। हमारे पास c की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 1 थी, यहां पुट करते हैं। तो प्रोडक्ट इक्वल 3/1। 3/1 मीन्स 3। इस तरह प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3। पार्ट नंबर 2 की इक्वेशन है हमारे पास 3x² + 7x - 11 = 0। Let roots of the equation are alpha and beta। इक्वेशन से वैल्यूज ले लेंगे। a = 3, b = 7 एंड c = -11। सम का फार्मूला सम इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। वैल्यूज पुट की, b 7 एंड a 3। तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, इस तरह सम इक्वल -7/3। प्रोडक्ट का फार्मूला प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल c/a। यहाँ c और a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। c की वैल्यू -11 एंड a इज इक्वल 3, सो -11/3
इस इक्वेशन का प्रोडक्ट होगा। पार्ट नंबर 3 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल 0। सॉल्यूशन, लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। इक्वेशन से a की वैल्यू a की वैल्यू p, b की वैल्यू माइनस q और c की वैल्यू r आ गई। हमारे पास सम का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। इस फार्मूला में b और a की वैल्यू पुट कर लेंगे। b की वैल्यू माइनस q और a की वैल्यू p, तो माइनस माइनस प्लस, इस तरह इस इक्वेशन का सम आएगा q ओवर p। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट में हमारा फार्मूला है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल सी ओवर ए। तो c और a की वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो c की वैल्यू r, a की वैल्यू p, सो प्रोडक्ट इज इक्वल r ओवर p। फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज इक्वल 0। Solution, let roots of the equation are alpha and beta। क्वाड्रेटिक इक्वेशन a की वैल्यू a प्लस b, b की वैल्यू माइनस a एंड c की वैल्यू b। सम इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस b ओवर a। by putting values minus into minus a over a plus b, माइनस माइनस प्लस, इस तरह सम का आंसर आएगा a ओवर a प्लस b। प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल c ओवर a। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट का आंसर आ गया b ओवर a प्लस b। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज l प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस l। तो इस इक्वेशन के लिए भी जो रूट्स हैं वो हमारे पास अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा रूट्स को सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमें a, b और c की वैल्यूज चाहिए। तो इक्वेशन से हम पहले वो वैल्यूज लिख लेते हैं। a इज इक्वल l प्लस m, b इज इक्वल m प्लस n एंड c इज इक्वल n माइनस l। सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस b ओवर a। वैल्यूज पुट कर ली तो माइनस इंटू m प्लस n ओवर l प्लस m। प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल c ओवर a। तो c की वैल्यू n माइनस l ओवर a की वैल्यू l प्लस m। इस तरह प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है n माइनस l ओवर l प्लस m। पार्ट नंबर 6, 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल 0। इस इक्वेशन के लिए भी हम रूट्स को लेट करते हैं अल्फा एंड बीटा। इक्वेशन ताकि हम ए बी सी की वैल्यूज निकाल सकें। a इज इक्वल 7, b इज इक्वल माइनस 5m और c इज इक्वल 9n। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस b ओवर a। वैल्यूज पुट की तो दो माइनस आपस में
मल्टीप्लाई हो रहे हो प्लस हो जाते हैं। इस तरह सम आ जाएगा 5m/7। अब प्रोडक्ट की बारी है, विच इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b इज इक्वल c/a। तो प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा 9n/7। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ। इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशंस दी गई हैं, उनके सम और प्रोडक्ट्स ऑफ देयर रूट्स फाइंड करके तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1, sum of the roots of the equation 2kx square minus 3x plus 4k is equal 0 is twice the product of the roots 2kx square minus 3x plus 4k equal 0। इस इक्वेशन के रूट्स का सम जो है यानी मजमुआ, इसके रूट्स के प्रोडक्ट के 2 टाइम्स दोगुना या ट्वाइस है। तो सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल 0। यहाँ हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और a की वैल्यू हमारे पास 2k, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 4k है। और सम का फार्मूला हम जानते हैं -b/a, जबकि प्रोडक्ट का फार्मूला c/a है। तो उससे पहले इस इक्वेशन के रूट्स को डिफाइन कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हम रूट्स को अल्फा और बीटा कहेंगे। सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। वैल्यूज पुट की, -(-3/2k)। इस तरह सम आ गया -(-3/2k)। प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल c/a। वैल्यूज पुट की, यहाँ पे k की वैल्यू k से और 2 4 से कट हो जाएगा, तो 2 2s are 4। प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 2। गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सम जो है इक्वेशन के प्रोडक्ट के ट्वाइस 2 टाइम्स है। सो सम यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो हमने सम की भी वैल्यू फाइंड कर ली है और प्रोडक्ट की भी वैल्यू फाइंड की है, तो उन आंसर्स को यहाँ पुट कर लेते हैं। सम का आंसर आया था 3/2k, जबकि प्रोडक्ट का 2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4, और 2 के जो डिवाइड कर रहा है 3 को, वो भी 4 की साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 3 इज इक्वल 4 इंटू 2k, 4 2s are 8। और अब k की वैल्यू के लिए 8 को 3 की साइड पे ले जाएंगे, तो k हमारे पास आ जाएगा 3/8। पार्ट 2, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus 3k minus 7 into x plus 5k is equal 0 is 3/2 the product of the roots। इस इक्वेशन का जो सम है वो इसके प्रोडक्ट के 3/2 है। सॉल्यूशन, इक्वेशन और k फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3k minus 7 और c की वैल्यू 5k। और रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा।
क्वेश्चन की कंडीशन थी सम उसके प्रोडक्ट के 3/2 है। सो सम जो है प्रोडक्ट के 3/2। आंसर्स वाली वैल्यूज को पुट कर दिया जो सम और प्रोडक्ट की हमने फाइंड आउट की थी। सम में हमारे पास 7-3k जबकि प्रोडक्ट में 5k। इस तरह इक्वेशन बनी 7-3k = 3/2 इंटू 5k। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 और 2 साइड चेंज कर लेगा। सो 2 इंटू 7-3k = 15k। मल्टीप्लाई कर दिया 2 को ब्रैकेट से, 2 7 14, 2 3 6। अब 6 के जो माइनस में है उसकी साइड चेंज करते हैं। 14 = 15k प्लस 6k। 15 प्लस 6 21। 21 की साइड चेंज करेंगे तो k = 14/21। 7 के टेबल में कटिंग हो जाएगी। 7 2s are 14 एंड 7 3s are 21। इस तरह आंसर आया 2/3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड k इफ। k की वैल्यू मालूम करनी है जबकि हमें कुछ कंडीशंस पे इक्वेशन दी गई हैं। उन कंडीशंस को हमने सॉल्व करते हुए k की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1, sum of the squares of the roots of equation 4kx² plus 3kx minus 8 = 0 is 2. Quadratic equation 4kx² plus 3kx minus 8 = 0। इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर्स का सम 2 के इक्वल है। तो इस कंडीशन पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हमने इक्वेशन लिख ली। इस इक्वेशन से k फाइंड करेंगे और k फाइंड करने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट की फार्मूलाज को यूज करना है और उनके लिए a, b और c की वैल्यूज। a हमें x² का कोएफिशिएंट मिला, b x का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट। तो लेट करते हैं इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास अल्फा और बीटा है और सम का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। सम इज इक्वल -3k/4k। k और k की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास सम आ जाएगा -3/k। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल c/a। तो यहाँ c और a की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। c है -8 और a 4k। 4 और 8 की कटिंग, 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी -2/k। सो प्रोडक्ट इज इक्वल -2/k। स्टूडेंट्स, अब गिवन कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई कि रूट्स के स्क्वायर्स का सम यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसमें जो हमने रूट्स यूज किए हैं अल्फा और बीटा, इनके स्क्वायर्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो इक्वल है 2 के। तो हमारी गिवन कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल 2। स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मौजूद है, जबकि हमें क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की कंडीशन दी गई है। तो हम अलजेब्रिक फार्मूला यूज कर लेंगे।
एल्जेब्रिक फार्मूला के मुताबिक हमारा जो अल्फा प्लस बीटा, या सादा लफ्जों में कह लें ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अकेले कर दें तो जो 2ab ऐड हो रहा है उसको a प्लस बी होल स्क्वायर वाली साइड पे ले आएंगे तो हमारा फार्मूला कुछ इस शक्ल में आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारा a और b अल्फा और बीटा है। सो हमने कंडीशन को फार्मूला की मदद से चेंज किया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 2। अब अल्फा प्लस बीटा यानी सम, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट, इसकी भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो यहां हम दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सम में हमारे पास आंसर था -3/4 होल स्क्वायर और प्रोडक्ट में -2/k। तो इक्वेशन बन गई -3/4 होल स्क्वायर -2 इंटू -2/k इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करते हैं, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4/k इज इक्वल टू 2। अब डिनोमिनेटर्स हमारे पास 16 और k है, यानी एलसीएम बन जाएगा 16k, जिससे हम तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16k इंटू 9/6 प्लस 16k इंटू 4/2 इक्वल 16k इंटू 2। सबसे पहले 16 और 16 की कटिंग हो जाएगी तो यहाँ 9 और k बाकी बच जाएंगे। सेकेंड नंबर पे k और k की कटिंग हो जाएगी, 16 मल्टीप्लाई 4 यहाँ बच जाएगा। तो 9k 16 4 जार 64 और इक्वल के बाद 16 2 जार 32। k की वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं तो 9k माइनस 32k इज इक्वल टू -64। 32 में से 9 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा -23k विच इज इक्वल टू -64। k और 23 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 23 की साइड चेंज करेंगे, डिवाइड कर देगा। अब -23 64 की ओवर में आ गया, -64/23, तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह k का आंसर या k की वैल्यू हमारे पास आएगी 64/23। पार्ट नंबर 2, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 2kx plus 2k plus 1 equal 0 is 6। अब यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है x square minus 2kx plus 2k plus 1, इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर का सम 6 के इक्वल है। यानी अगर हम अल्फा और बीटा रूट्स लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो इक्वल होगा 6 के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमने k कोएफिशिएंट फाइंड करना है और यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 2k प्लस 1, और इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा ही हैं। सम का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, b की जगह उसकी वैल्यू -2k और a की जगह उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, तो माइनस और माइनस प्लस हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी सम इज इक्वल 2k। अब प्रोडक्ट की बारी है, तो प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a के इक्वल, c और a की वैल्यू पुट कर लेंगे, c की वैल्यू 2k प्लस 1/1, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 2k प्लस 1। अब क्वेश्चन की गिवन कंडीशन क्या थी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6। तो हमारे दो रूट्स थे अल्फा और बीटा,
उनके स्केयर्स का सम इक्वल है 6। तो अलजेब्रिक फार्मूला की मदद से हम इसको सम और प्रोडक्ट में चेंज कर लेते हैं। तो फार्मूला बना लेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 6। अब सम और प्रोडक्ट की हमारे पास जो वैल्यूज हैं यहाँ पुट कर लेंगे। सम हमारे पास था 2k और प्रोडक्ट 2k प्लस 1। तो इक्वेशन बन गई 2k का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। 2k 4k स्क्वायर, माइनस से साइन चेंज करेंगे, 2 2 जार 4k माइनस 2 1 जार 2। 6 की साइड चेंज कर दी तो माइनस 2 माइनस 6। अब ये दोनों सेम है, माइनस 2 और माइनस 6 मिलके माइनस 8। अब इस इक्वेशन में से 4 कॉमन निकाला जा सकता है। 4 कॉमन के बाद हमारे पास रह जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 4 2 जार 8। 4 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0। फैक्टर्स बना लिए, 2 के 2 1 जार 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। फर्स्ट टू टर्म से k कॉमन हो गया, k माइनस 2, और सेकेंड टू टर्म से 1 k माइनस 2। हमारे दो फैक्टर्स आ गए k प्लस 1 और k माइनस 2। दोनों फैक्टर्स को अलग कर देते हैं। इस तरह हमारे पास k के जो आंसर्स आएंगे, एक प्लस की साइड चेंज करेंगे तो माइनस 1 और माइनस 2 की साइड चेंज करेंगे तो 2। k इज इक्वल माइनस 1 एंड k इज इक्वल 2। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड p if। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। इन कंडीशंस को सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के साथ सॉल्व करते हुए p की वैल्यू फाइंड करेंगे। पार्ट 1, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस p स्क्वायर इक्वल 0 डिफर बाय यूनिटी। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस p स्क्वायर इक्वल 0 दी गई है, इसके रूट्स में यूनिटी यानी 1 का डिफरेंस है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस x प्लस p स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, और हमने p फाइंड करना है। अब हमारे पास a की वैल्यू 1 है जो x स्क्वायर से लेंगे, b की वैल्यू x से लेंगे माइनस 1, और c की वैल्यू कांस्टेंट नंबर से p स्क्वायर। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशंस जो हैं, चूंकि 1 का डिफरेंस है तो हमारे पास फर्स्ट रूट आएगा अल्फा और सेकंड अल्फा माइनस 1। माइनस 1 इसलिए कि 1 का डिफरेंस है। अब हमारे पास सम का फार्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, अल्फा प्लस इंटू अल्फा माइनस 1। तो एक अल्फा और एक अल्फा माइनस 1 का सम विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ब्रैकेट ऑफ कर ली और b और a की वैल्यूज पुट कर ली। अब अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 1 की साइड चेंज कर देंगे, जबकि माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 1 मीन्स 1 प्लस 1। तो अल्फा इक्वल आ जाएगा 2, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ओवर 2 कटिंग करने के बाद अल्फा की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब अल्फा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 1, उसको पुट कर देंगे, और c और a की वैल्यू, c की वैल्यू थी p स्क्वायर और a की वैल्यू 1। तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0।
0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, और चूंकि हमने p फाइंड करना है तो p के स्क्वायर को कट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, और स्क्वायर रूट से p का स्क्वायर कट हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0। इस तरह इस क्वेश्चन में p की वैल्यू होगी 0। पार्ट नंबर 2, the roots of equation x square plus 3x plus p minus 2 equal 0 differ by 2। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनमें 2 का डिफरेंस है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। फिर p हमने फाइंड करना है, उसके बाद सॉल्यूशन, और a, b और c की वैल्यूज, a 1 है, b 3 और c p माइनस 2। तो यहाँ रूट्स जो हैं उनमें 2 का डिफरेंस है, सो हम रूट्स का कह लेंगे, एक रूट हमारे पास अल्फा और 2 के डिफरेंस से अल्फा माइनस 2। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड अल्फा माइनस 2। तो पहली कंडीशन सम की है जिसमें फॉर्मूला इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। अब चूंकि हमारे पास दो डिफरेंट रूट्स हैं, अल्फा और अल्फा माइनस 2, दोनों का सम निकालेंगे। तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल माइनस इंटू 3 ओवर 1 विच इज इक्वल टू माइनस 3, और अल्फा प्लस अल्फा को प्लस किया तो 2 अल्फा, और 2 की साइड चेंज की तो प्लस। इस तरह 2 अल्फा इक्वल माइनस 1, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। सम के बाद प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारे पास है अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा माइनस 2 इक्वल सी ओवर ए। सबसे पहले c ओवर a की वैल्यू p माइनस 2 ओवर 1 पुट किया। अब हम अल्फा की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की है -1/2 पुट करेंगे। तो अल्फा की जगह आ गया -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 और -2 विच इज इक्वल टू p माइनस 2। अब ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आ गया, 2 के ओवर में 1, 1 1 जार -1, 2 2 जार -4, -1 -4 ये ऐड हो जाएंगे, और -5/2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 1 जार 5, 2 2 जार 4, 4 को p वाली साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इज इक्वल 4 इंटू पी माइनस 2, तो 4p माइनस 4 2 जार 8। अब -8 की साइड चेंज करके 5 की तरफ ले जाएंगे, तो 5 प्लस 8 इक्वल 4p, 5 प्लस 8 13, सो p की वैल्यू आ जाएगी 13/4। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आया p इज इक्वल 13/4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m if। इस क्वेश्चन में हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1, the roots of the equation x square minus 7x plus 3m minus 5 equals 0 satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta equal 4। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन के रूट्स गिवन रिलेशन यानी 3a प्लस 2b इक्वल 4 को सेटिस्फाई करते हैं।
गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0, और गिवन रिलेशन है हमारे पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 4, जबकि m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स m की वैल्यू को फाइंड करते हैं। m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम और प्रोडक्ट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3m - 5 लिख लेंगे। फिर सम का फार्मूला, लेकिन हम रूट्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल -b/a। जी स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास थी -7, जबकि a की वैल्यू थी 1, तो इक्वेशन में हमने पुट कर ली, और माइनस माइनस प्लस 7/1 मीन्स 7। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला c/a, c और a की वैल्यू पुट कर लेंगे। 3m - 5 जो है वो c की वैल्यू और a की वैल्यू 1, इस तरह सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 3m - 5। नाउ सम में से हम बीटा या अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास सम था अल्फा प्लस बीटा इक्वल 7, तो यहाँ अल्फा या बीटा की साइड चेंज करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने अल्फा की साइड चेंज कर ली, तो मेरे पास बीटा आ गया, बीटा इक्वल 7 माइनस अल्फा। अब इस वैल्यू को गिवन रिलेशन में पुट करते हैं। हमारे पास गिवन रिलेशन था 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल 4, तो बीटा की जगह उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर लेंगे। थ्री अल्फा प्लस 2 बीटा की जगह इक्वेशन 1 से उसकी वैल्यू आ गई 7 माइनस a विच इज इक्वल टू 4। अब 2 को 7 और अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास रिलेशन आ गया 3 अल्फा प्लस 14 माइनस 2 अल्फा इक्वल 4। तो 3 अल्फा और 2 अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जबकि 14 की साइड चेंज कर लेंगे। 3 minus 2 alpha which is equal to 4 minus 14, so अल्फा की हमारे पास वैल्यू आ गई -10। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 1, हमने जो बीटा और अल्फा के सम से बनाई थी। तो हमारे पास बीटा इक्वल था 7 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू -10 आ गई। सो माइनस इंटू माइनस प्लस 10, तो 7 + 10 17, बीटा की भी वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को हम प्रोडक्ट में पुट करेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल 3m - 5। अब अल्फा जिसकी वैल्यू -10 है और बीटा जिसकी वैल्यू 17 है, दोनों पुट कर लेंगे। इस तरह हमारे पास -10 अल्फा की वैल्यू और 17 बीटा की वैल्यू आ गई, और ये इक्वल है 3m - 5। 10 17s are 170 प्लस माइनस माइनस।
और -5 की साइड चेंज कर लेंगे, -170 + 5 = 3m। -170 + 5, तो आंसर आ जाएगा -165। और नेक्स्ट स्टेप में 3 की साइड चेंज कर लेंगे, तो 3 165 से कट हो जाएगा, 3 5s are 15, 1 कैरी 15, 3 5s are 15। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -55। पार्ट नंबर 2, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m - 5 = 0 satisfy the relation 3 alpha - 2 beta = 4। quadratic equation x² + 7x + 3m - 5 which is equal to 0। given relation 3 alpha - 2 beta = 4 और यहाँ m फाइंड करेंगे। m को फाइंड करने के लिए सॉल्व करते हैं, और चूंकि m फाइंड करने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a, b और c की वैल्यूज़ को सेपरेट लिख लेते हैं। a = 1, b = 7 एंड c = 3m - 5। रूट्स को डिफाइन करेंगे, तो इस इक्वेशन में हमारे जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। अब सम का फॉर्मूला विच इज इक्वल -b/a, फार्मूला में b और a की वैल्यू पुट कर ली, तो -7/1 विच मीन्स सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर -7। इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे, प्रोडक्ट का फार्मूला c/a, वैल्यूज पुट कर दी, तो c की वैल्यू 3m - 5/a की वैल्यू 1, सो प्रोडक्ट आ गया 3m - 5। नाउ सम को हम सॉल्व करते हैं और वहां से वैल्यू फाइंड करते हैं। सम हमारे पास है अल्फा + बीटा = -7, तो हमने साइड चेंज कर ली अल्फा की, इस तरह बीटा इक्वल आ गया -7 - अल्फा। इस वैल्यू को हम रिलेशन में यूज करते हैं। हमारे पास गिवन रिलेशन 3 अल्फा - 2 बीटा = 4, तो यहाँ बीटा की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 की सूरत में फाइंड की है वो पुट कर लेते हैं। जी 3 अल्फा - 2, बीटा की जगह उसकी वैल्यू -7 - अल्फा = 4। अब माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई। थ्री अल्फा माइनस प्लस 2 7s are 14 माइनस प्लस 2 अल्फा = 4। 2 अल्फा और 3 अल्फा ऐड हो जाएंगे, 5 अल्फा, 14 की साइड चेंज कर देंगे, तो 4 - 14 = -10। साथ ही 5 की साइड चेंज की, तो -10/5, सो कटिंग के बाद अल्फा का आंसर आ गया -2। अब हम इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करते हैं और हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बीटा = -7 माइनस इंटू -2, सो माइनस माइनस प्लस, -7 + 2, -7 + 2 जो है 5 के इक्वल है और बड़ी वैल्यू का साइन -5। अब हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, ये वैल्यूज हम प्रोडक्ट में पुट करेंगे। प्रोडक्ट को इसलिए हम एंड पे सॉल्व करेंगे क्योंकि अननोन वेरिएबल इसमें मौजूद है और उसको सॉल्व करने के लिए हमने अल्फा बीटा की वैल्यूज पहले फाइंड करनी थी।
अब ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, तो अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -5 विच इज इक्वल 3m - 5। मल्टीप्लाई कर दिया, 10 + 5 इक्वल 3m, तो 10 + 5 15 इक्वल 3m। 3 की साइड चेंज करेंगे तो m इक्वल 15/3, 3 5s are 15। इस तरह पार्ट 2 में हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके रूट्स के सम और प्रोडक्ट को फाइंड करते हुए m की वैल्यू फाइंड की, जो कि है 15 डिवाइडेड बाय 3 5। पार्ट नंबर 3, द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 equal 0 satisfy the relation 7 alpha - 3 beta equal 18। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख ली, उसके बाद गिवन रिलेशन 7a - 3b equal 18 और m को फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 7m + 2 जो है वो फाइंड कर ली। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। उसके बाद हम सम का फार्मूला यूज करके वैल्यूज पुट करेंगे। तो b की वैल्यू -2, सो माइनस इंटू -2 + 2/3 प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a। तो वैल्यू पुट की 7m + 2, c की वैल्यू ओवर a की वैल्यू 3। नाउ फ्रॉम सम यहाँ हम सम को सॉल्व करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2/3। अल्फा की साइड चेंज कर ली तो माइनस आ गया और इसको इक्वेशन 1 का नंबर दे देंगे। गिवन रिलेशन था हमारे पास 7 अल्फा - 3 बीटा इक्वल 18। यहाँ हम बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करते हैं। तो 7a - 3 बीटा की जगह उसकी वैल्यू 2/3 माइनस a आ गया इक्वल टू 18 सॉरी, माइनस से साइन चेंज और 3 से मल्टीप्लाई। तो 7a माइनस 3 की 3 से कटिंग 2 और माइनस माइनस प्लस 3 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया 3 अल्फा इक्वल टू 18। 7 अल्फा + 3 अल्फा 10 अल्फा और -2 की साइड चेंज की 18 + 2। 18 में 2 प्लस करेंगे 20 और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो अल्फा का आंसर आ जाएगा 2। इस अल्फा की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वेयर बीटा इज इक्वल 2/3 माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह 2 आ गया। एलसीएम फाइंड कर लेंगे, 3 1s are 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2s are 6 एंड 2 1s are 2, 2 - 6 -4/3। तो हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को प्रोडक्ट में पुट करते हैं। अल्फा जिसकी वैल्यू 2 और बीटा जिसकी वैल्यू -4/3, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया -8। अब दोनों साइड्स पे 3 जो है डिवाइजर है, तो किसी भी साइड लेफ्ट साइड या राइट साइड से हम 3 की साइड चेंज करेंगे तो वो अपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और आपस में कटिंग हो जाएगी। तो -8 इक्वल 7m + 2,
2 की साइड चेंज की -2, तो -8 -2 -10, 7 डिवाइड कर देगा। इस तरह m का आंसर आएगा -10/7। Question number 6. Find m if the sum and product of the roots of following equations are equal to a given number. Let's say it is lambda. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और कंडीशन रखी गई है कि उनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है एक गिवन नंबर यानी लैम्डा के इक्वल है, तो m की वैल्यू फाइंड करें। पार्ट नंबर 1, 2m plus 3 into x square plus 7m minus 5 into x plus 3m minus 10 equal to 0। सॉल्यूशन के लिए वैल्यू को लिख लिया और m को फाइंड करना है। उसके लिए जो हमें कंडीशन दी गई है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल लैम्डा, इसी तरह अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वो भी लैम्डा के इक्वल। इस तरह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हैं। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a इक्वल 2m प्लस 3, b इज इक्वल 7m माइनस 5 और c इज इक्वल 3m माइनस 10 हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a b c की वैल्यूज राइट डाउन कर ली। लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। तो सम का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। b की जगह उसकी वैल्यू 7m माइनस 5 और a की जगह उसकी वैल्यू 2m प्लस 3 आ गया। माइनस की वजह से ब्रैकेट के साइन चेंज कर देंगे। तो सम हमारे पास आ गया -7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3। इसके बाद प्रोडक्ट जिसका फार्मूला है c ओवर a, तो यहाँ c और a की वैल्यू पुट कर लेंगे। c की वैल्यू 3m माइनस 10 और a की वैल्यू 2m प्लस 3। गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। कंडीशन क्या थी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दोनों लैम्डा के इक्वल है, यानी दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम इनके आंसर्स को भी इक्वल कर देते हैं। सम का आंसर -7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3, जबकि प्रोडक्ट का आंसर 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। दोनों का डिनोमिनेटर 2m प्लस 3 है, तो इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2m प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर्स की कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -7m प्लस 5 विच इज इक्वल 3m माइनस 10। अब अरेंज कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 3m प्लस 7m। अब 10 प्लस 5 15, 3 प्लस 7 10m। तो 10 की साइड चेंज कर देंगे, 15 ओवर 10। 5 के टेबल में कटिंग, इस तरह m की वैल्यू आ जाएगी 5 3s are 15 and 5 2s are 10, 3 over 2। पार्ट नंबर 2, 4x square minus bracket 3 plus 5m into x minus bracket 9m minus 17 equal 0। इस क्वेश्चन में भी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारे बेसिक आइडेंटिटीज हैं a b और c,
उनकी वैल्यूज को सेपरेट कर देते हैं। गिवन कंडीशन ऑलरेडी हमें नॉन है, सम और प्रोडक्ट जो है वो लैम्डा के इक्वल हैं। तो a इज इक्वल b, सॉरी a इज इक्वल 4, b इज इक्वल माइनस इंटू 3 प्लस 5 एंड c इज इक्वल माइनस इंटू 9 प्लस 17 माइनस 17। रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है वो अल्फा और बीटा है। तो सम का फार्मूला, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस इंटू माइनस, अब b की वैल्यू 3 प्लस 5m ओवर a की वैल्यू 4, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, सम का आंसर आ जाएगा 3 प्लस 5m ओवर 4। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे c और a की वैल्यूज पुट करके, तो माइनस की वजह से साइन चेंज कर लेंगे और कंडीशन के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब कंडीशंस में हमने दोनों सम और प्रोडक्ट्स के आंसर को इक्वल रख लिया। दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और कटिंग हो जाएगी। बोथ साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 कट हो गया। अब अरेंज कर लेते हैं, 5m और 9m को एक साइड पे अरेंज किया, इसी तरह -3 की साइड चेंज हो गई +17, तो 9 प्लस 5 14, 17 -3 14, तो 14 की साइड चेंज करेंगे, m इज इक्वल 14/14, 14 की कटिंग हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा m इज इक्वल 1।